वेलकम बैक टू एसके वंडर किड्स एंड वी आर बैक। और पहली बात तो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि आज की वीडियो शेयर कर देना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड एनर्जी अगर बची हो तो लाइक भी कर देना द वीडियो। तो वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक। एक्चुअल में न्यू टॉपिक नहीं है बट इट इज फ्रॉम द सेम चैप्टर। अगर एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएं तो सर्कुलर मोशन इज सम पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन, लेकिन सर्कुलर मोशन खुद में ही बहुत बड़ा चैप्टर खोल देता है। सो बेसिकली हम लोग अगर देखें सो दिस इज अ वेरी लार्ज टॉपिक, इसीलिए हम लोग इसको एज अ चैप्टर, बहुत सारे बुक्स में तो एज अ चैप्टर इससे डील किया जाता है, तो एज अ बिग टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं। तो हो सकता है इन मैनी वीडियोस इट विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हो सकता है बात ना हो, देयर मे बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू। चलो पहली बात तो एवरीवन इन क्लास 11th नोज इट कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। दिस इज द मोशन अराउंड अ सर्कल, कि एक सर्कल के जो भी अराउंड मोशन हो रहा है दैट इज सर्कुलर मोशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई जस्ट डू टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे ना आई जस्ट ड्रॉ लार्ज सर्कल, दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट जिसको मैंने ओ नाम दिया। अब फॉर द एक्स एक्सिस रेफरेंस फ्रेम तो मुझे चाहिए ही, इसीलिए मैंने यहाँ से लाइन बनाया फॉर द एक्स एक्सिस। यहाँ से अब ये मेरी लाइन हो गई ओ एक्स। अगर मैं देखता हूँ सपोज ना मैं इस किसी भी इंस्टेंट पे t इक्वल 0 पे किसी पार्टिकल को एट सम पोजिशन p रख देता हूँ और फिर मुझे पता चला कि अब ये तो सर्कुलर मोशन में आ गया, दिस कम जस्ट इन दी सर्कुलर मोशन, मतलब ये अराउंड द सर्कल, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अराउंड मूव करने लगा। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? 2 पाई आर, मतलब कि 2 पाई इंटू में लेंथ ऑफ द लाइन ओ एक्स, क्योंकि रेडियस तो इधर ओ एक्स के इक्वल होगा जस्ट, तो मोशन अराउंड अ सर्कल इज जस्ट सर्कुलर मोशन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना इफ आई विश, पहली बात तो अगर हम लोग जनरली ना जब भी सर्कल से डील करते हैं तो वी नीड सम पोजीशन। भाई मुझे पता कैसे चलेगा कि पार्टिकल कहाँ है? हाउ डू आई गेट टू नो कि पार्टिकल एट सम इंस्टेंट t इक्वल 0 पे है ही कहाँ? मैं बोलूँगा पार्टिकल p पोजीशन पे है। अब p कहाँ है? वेयर इज दी p? p पॉइंट है ही कहाँ? सो फॉर दैट आई नीड सम काइंड ऑफ थिंग, मुझे पार्टिकल की पोजीशन चाहिए ही चाहिए, इसीलिए मैंने लाइन ओ एक्स बनाया। चाहो तो ओ वाई भी बना सकते थे इफ़ यू विश, तो यहाँ से ना ओ वाई भी घसीट सकते थे, दिस इज लेंथ ओ वाई। अब ओ जेड भी हो सकता है, देयर कैन बी अ जेड एक्सिस ऑल्सो, लेकिन इफ़ वी डू कंसंट्रेट, अगर हम लोग ना कंसंट्रेट करें तो ओ जेड इधर होगा। अब दिस इज अ 3D फिगर, क्योंकि बोर्ड तो 2D है, बोर्ड इज अ 2D, ये एक प्लेन में बना हुआ है, इसीलिए ऑन अ 2D फिगर 3D फिगर ज़्यादा मतलब पॉसिबल नहीं होता है। बट या देयर आर सम आर्टिस्ट टू जो कि इसे ऐसे दिखाते हैं कि एक 2D फिगर पे ही एक 3D फिगर बन चुका है, बट एक्चुअल में 3D नहीं होता, बट दे आर वेरी एक्सपर्ट काइंड, इसीलिए आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन आर्ट, तो वी आर जस्ट ट्राइंग विथ ओ एक्स एंड ओ वाई। चलो मुझे पता है कि पार्टिकल p पॉइंट पे, अगर मुझे ना p पॉइंट की लोकेशन चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स, ये जो लाइन, इसीलिए मैंने ना लाइन ओ पी बनाई। ये जो लाइन जो OP है, वट एवर एंगल इट इज़ मेकिंग, सम एंगल थीटा इट इज़ मेकिंग। अब थीटा की जो भी वैल्यू होगी, चलो 45 डिग्री सपोज करते, देन particle is located at some angle 45 degree from the line OX, from the center, जो कि सेंटर से बनाई गई है। तो ऐसे हम लोग पोजिशन ऑफ द पार्टिकल जान सकते हैं। तो एक एंगल से ना बहुत इजी हो जाता है, एंड दिस काइंड ऑफ एंगल हम इस चैप्टर में बोलते हैं एज द एंगुलर, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर पोजीशन। एक्चुअल में ना थीटा क्या होता है? थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है बहुत बार, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कुछ एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे इन सर्कुलर मोशन थीटा हम लोग बोलते हैं एज एंगुलर पोजीशन। ओके, दिस इज अ टर्म, दिस इज अ वेरिएबल। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे जब भी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो सारी बातें तो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होती, वैसे ही दिस एंगुलर पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म ले लो या फिर एज अ होल सर्कुलर मोशन।
तो जिस एंगल से वी कैन रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दैट इज एंगुलर पोजीशन। लेकिन भाई दिस पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन, ये तो सर्कुलर मोशन में है, देन दिस इज मूविंग अराउंड द सर्कल। कुछ टाइम बाद ये मूव करके पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। सपोज कुछ टाइम बाद P डैश पे आ गया। भाई अब मैं क्या करूँगा, सपोज ना दिस इज, यहाँ से मैंने लाइन OP डैश बना दिया, आई हैव ड्रॉन द लाइन OP डैश। मुझे पता कैसे चलेगा कि अब कितना मूव किया है? सो इसको अगर मैं इस एंगल को ना डेल्टा थीटा सपोज करता हूँ, सो दिस एंगल कैन बी सपोज डेल्टा थीटा, कि डेल्टा थीटा इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हुई, तो एज अ होल मेरी पोजीशन क्या रही विद रिस्पेक्ट टू द OX, ये रही थीटा प्लस में डेल्टा थीटा। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, थीटा प्लस में डेल्टा थीटा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट इज डेल्टा थीटा। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन क्या है, दैट इज द डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मेरा हो गया, चलो नो प्रॉब्लम। ये देन डेल्टा थीटा इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन, मतलब यू कैन कॉल एज अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा लेकिन अगर मैं इसी डेल्टा थीटा को उस टाइम से डिवाइड कर दूं जिसमें ना थीटा बन गया डेल्टा थीटा, थीटा बिकम्स थीटा प्लस में डेल्टा थीटा, जिसमें ये P से P डैश पे पॉइंट पे चला गया। अगर मैं उस टाइम से डिवाइड करता हूँ टू दी डेल्टा थीटा, मुझे क्या मिलता है, आई गेट सम क्वांटिटी कॉल्ड एज दी ओमेगा। मतलब कि दिस मीन्स एंगुलर, दिस इज कॉल्ड दी angular velocity, this is called the angular velocity। मतलब angular velocity as a whole मैं define करता हूँ, it is the ratio of the change in angular position divided by the time interval in which so much angular position is just changed। तो इसको मैंने बोल दिया angular velocity, simple concept है, and this is a very important ओमेगा सिंपल से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते। लेकिन भाई अगर हम लोग एक बात नोटिस करें केयरफुली, तो वेलोसिटी तो ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन चेंज होती रहती है। सपोज आई जस्ट टू टेक एग्जांपल, दिस इज अ काइंड ऑफ सर्कल, थोड़ा छोटा इस बार बना सकते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ सर्कल। अगर इस पॉइंट पे सपोज ऐसे मूव कर रहा है, द पार्टिकल इज मूविंग इन सम दिस काइंड एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तब एट दिस पॉइंट इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, एट दिस पॉइंट कुछ इधर वेलोसिटी हो सकती है। लेकिन एट दिस पॉइंट तो वेलोसिटी कुछ इधर हो गई, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी किधर इधर हो गई, यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, ये इसकी वेलोसिटी इधर हो गई। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज करता जा रहा है। स्पीड तो थू अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब यूनिफॉर्मली दिस स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन स्टिल वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। इसीलिए अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ऑफ द मोशन, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। Whenever velocity changes, जब भी for a particle velocity change करती है, then there is some acceleration। जब भी change करती है, अगर direction भी change करता है velocity का, तो magnitude constant होता है, फिर भी acceleration है, there is some constant kind of variable भी हो सकता है acceleration। तो यहाँ पे तो भी सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी चेंज करी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी तो चेंज करती होगी। क्या होगा, व्हाट विल बी द कंडीशन, कि अगर मैं इसी डी ओमेगा को डी टी से डिवाइड कर दूँ, सॉरी डेल्टा टी, दिस इज दी डेल्टा टी, इसी डेल्टा ओमेगा को ना डेल्टा टी से डिवाइड कर दूँ, व्हाट नाउ डेल्टा टी एक्चुअल में क्या है, इस बार ना डेल्टा टी इज द इंस्टेंट जहाँ पे ना इन विच कि ये डेल्टा ओमेगा जस्ट सम वेलोसिटी इज चेंजिंग, सपोज इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ये बदल के बन गए ओमेगा। तो कितने टाइम में ये हुआ, कितने टाइम में हुआ डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो कितने टाइम में ये हुआ डेल्टा ओमेगा, यानी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट को अगर उसी टाइम से डिवाइड कर देता, सो आई गेट सम वेरिएबल क्वांटिटी कॉल्ड द अल्फा, मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन। This is by me I called the angular acceleration. Since acceleration is what? Acceleration is delta v by delta t. यहाँ पे alpha is what? Angular acceleration. मतलब delta omega by में delta t. चलो अब इसमें ना एक और केस हो सकता है, there can be two a case also, कि
ऐसा अगर मुझे टू एन इंस्टेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हर इंस्टेंट पे अगर सर्कुलर मोशन पे है तो यहाँ तक भी तो किसी इंस्टेंट में ही गया होगा, यहाँ तक भी तो कुछ टाइम लगाया ही होगा, बिकॉज टाइम टी कैन नेवर बी ज़ीरो। मोशन है तो टाइम टी कभी ज़ीरो नहीं है। अगर कोई भी पार्टिकल इन ज़ीरो एट टी इक्वल ज़ीरो, 0 सेकेंड्स में कभी भी कोई पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। ये तभी हो सकता है, सपोज मुझे यहाँ से जस्ट इवन 1 सेंटीमीटर जाना है, 1 मिलीमीटर मूव कर रहे हैं, तो 0 सेकेंड्स में भी ये नहीं पॉसिबल है। अगर मेरी स्पीड इनफाइनाइट हो सकती है देन माई टाइम वैल्यू कैन बी 0, वरना तो पॉसिबल नहीं है। इवन लाइट स्पीड इज नॉट इनफाइनाइट, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, वो भी वैक्यूम में। ऐसे तो आई थिंक और स्लो हो जाती है, तो बेसिकली लाइट स्पीड भी इनफाइनाइट नहीं होती है। तो कुछ टाइम तो लगा ही होगा, मतलब एट एवरी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो क्या होगा अगर मैं ना इंस्टेंट की बात कर दूं कि इस इंस्टेंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब तो भाई मुझे लिमिट लगाना पड़ेगा। मतलब समहाउ इसे मैं यहाँ पे लाके लिमिट लगा देता हूँ। मैंने ये एज अ इंस्टेंट की बात की, आई टॉक्ड अबाउट द इंस्टेंट। और जब भी इंस्टेंट की बात होती है तो टाइम नियरली 0 हो जाता है। इट डजंट इक्वल 0 बट इट टेंड्स 0, मतलब कि मुझे लिमिट लगाना पड़ेगा दैट डेल्टा टी टेंड्स 0। ये रहा डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी। चलो, लेकिन अब मेरा डेल्टा टी तो 0 टेंड कर रहा है, दैट्स वाई ये बहुत ही छोटा एट एन इंस्टेंट हो जाता है एंड दिस बिकम्स डी टी। डी टी मतलब क्या? अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टी, टाइम का बहुत ही छोटा हिस्सा इज डी टी। अब जैसे मेरा टाइम डेल्टा टी से इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, मेरा जो एंगुलर पोजीशन है बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है, लेकिन इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम थोड़ा छोटा ही चेंज होगा ना इन कंपैरिजन टू द लार्जर वन। तो ये भी छोटा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, दैट इज डी टी। ओके, डेल्टा टी तो बन गया डी टी। दिस इज डी टी बाय में डी थीटा बाय में डी टी। चलो, दिस इज द पॉइंट, मतलब एट एन इंस्टेंट की बात हुई है। तो आई जस्ट राइट कि मेरी एंगुलर वेलोसिटी है डी थीटा बाय में डी टी। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते हो। दिस इज अबाउट एन एवरेज, दिस इज अबाउट अ सर्टेन इंटरवल, बट दिस इज फॉर अ सर्टेन इंस्टेंट। तब तो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ भी वही कहानी होगी। तो बेसिकली हाँ वही है, सेम स्टोरीज विद द एंगुलर एक्सेलरेशन। मुझे क्या चाहिए कि हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज होती है। अगर इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी यहाँ पे थी तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा। हर इंस्टेंट पे चेंज होती रहती है। सो एट एवरी इंस्टेंट देयर इज सम एक्सेलरेशन। तो मैं बोलता हूँ अल्फा इनिशियली हम लोगों ने लिखा था डी डेल्टा ओमेगा बाय में डेल्टा टी। इसमें लिमिट लगा दो कि एट एन इंस्टेंट मुझे चाहिए, दिस इज लिमिट लगाया, मुझे इंस्टेंट पे चाहिए, मतलब डेल्टा टी नियरली 0 टेंड कर रहा है। यहाँ रहा डेल्टा ओमेगा बाय में डेल्टा टी। अब फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ये बन गया डेल्टा टी, तो बन गया डी टी, वाइल डेल्टा ओमेगा बन गया डी ओमेगा, देन दिस इज दी डी ओमेगा बाय में डी टी। तो यहाँ से मुझे भाई मेरे को एक और फॉर्मूला मिलता है कि जो मेरा अल्फा होता है दैट इज फॉर एन इंस्टेंट डी ओमेगा बाय में डी टी। चलो, दिस इज अ वन वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल फॉर्मूला। एक और मुझे भाई फॉर्मूला मिल गया। चलो, ये 2 फॉर्मूला तो मिल गए, लेकिन सपोज ना यहाँ पे मेरे पास ओमेगा है और इस इक्वेशन से ना मैं ला के ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में छिड़क देता हूँ। सो इफ आई डू ट्राई दैट नाउ, दैट काइंड ऑफ थिंग, तो बेसिकली व्हाट विल आई बी गेटिंग? भाई मेरा तो ऑलरेडी दिस इज डी बाय में डी टी, तो मेरा फिक्स है। अगर मैं ओमेगा की वैल्यू डी थीटा बाय में डी टी, बिकॉज इट इज ओमेगा डी थीटा बाय डी टी है, तो अगर ओमेगा की जगह डी थीटा बाय में डी टी रख देता हूँ और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? डी इंटू डी थीटा क्या होता है? डी टू थीटा डिवाइडेड बाय में डी टी इंटू डी टी क्या होता है? डी टी का स्क्वेयर। सो दैट इज डी टी का स्क्वेयर। मतलब एक और फॉर्मूला है, अल्फा इज डी टू थीटा बाय में डी टी का स्क्वेयर।
दिस इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन। चलो एक और इक्वेशन मिल गया, एक ये इक्वेशन रहा, एक ये रहा, ये भी मिल गया। अब यहीं से ना बहुत सारी इक्वेशंस यू कैन जस्ट ड्राइव, बहुत सारे इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट भी नहीं बट देयर आर मैनी इक्वेशंस जो यहीं से बन सकते हैं। तो बेसिकली इतना तो हमें पता चल गया, सो मच वी हैव नोन, और नाउ आई थिंक वी शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस पॉज द वीडियो एंड इरेज दिस। तो बेसिकली मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, चलो अब कुछ और इक्वेशंस देखते हैं रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग। तो फॉर सर्कुलर मोशन ना, अगर मेरा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट, तो आई कैन राइट जस्ट 3 इक्वेशंस फॉर दैट। पहला इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम काइनेमैटिक्स, तो पहला इक्वेशन आई कैन जस्ट राइट, सो काइनेमैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं v इक्वल्स u प्लस at, इसमें हो जाता है ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। चलो सेकेंड इक्वेशन, थीटा इक्वल्स ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, एंड द थर्ड इक्वेशन मेरा होता है भाई अल्फा जस्ट ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स ओमेगा नॉट स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा इंटू में थीटा। तो बेसिकली दोज आर द 3 इक्वेशंस। ये those are valid only if the acceleration is constant. If the acceleration is constant, मतलब कि बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट है ये इक्वेशन लगाना, जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तुरंत निकलता है। तो बेसिकली नाइस इक्वेशंस। चलो सिंस v इक्वल्स u प्लस at, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as की फॉर्म के हैं विच वी स्टडी इन काइनेमैटिक्स, तो उसी तरीके से ड्राइव होंगे, बस थोड़ी डिफरेंट मीनिंग है इन द इक्वेशंस। चलो ड्राइव करके देखते हैं, इंटीग्रेशन का मेथड अपनाते हैं। मैं लिखता हूँ क्या, व्हाट डू आई राइट, कि एक्सेलरेशन होता है, काइनेमैटिक्स में हम लोग पढ़ते बेसिकली जो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन या प्लेन होता है, इवन इन द 3 डायमेंशन स्पेस, हम लोग पढ़ते एज डी वी बाई डी टी। यहाँ पे हम लोग ये नहीं पढ़ते कि एज डी वी बाई डी टी, हाँ पढ़ते होंगे जस्ट आई थिंक, हाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहली बात तो ये भी पढ़ते हैं कि अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, इसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे डी ओमेगा इक्वल्स अल्फा डी टी। भाई इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, t इक्वल्स 0 मैंने सपोज किया, t इक्वल्स 0 पे मेरी जो भी वेलोसिटी है एंगुलर दैट इज ओमेगा नॉट, एंड t इक्वल्स t पे हो गया मेरा वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स ओमेगा। चलो ओमेगा नॉट से ओमेगा हो गया, दिस इज डी ओमेगा का इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई में ओमेगा। अब लिमिट्स लगाओ, दिस इज ओमेगा नॉट, दिस इज लोअर लिमिट, यहाँ पे हो गया अपर लिमिट, किसके इक्वल डी डी टी। सिंस एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है, दिस इज फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देना, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, तो अल्फा तो एज इट इज टी यहाँ पे रहा 0 से लेके भाई मैं टी तक, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई ओमेगा माइनस में ओमेगा नॉट, इस ये रहा अल्फा इंटू टी माइनस में 0, तो ये रहा सिंपली में अल्फा इंटू में टी। यहाँ से मुझे मिला ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी। तो ये एक इक्वेशन हमें मिलता है, वी आर जस्ट गेटिंग दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, वही काइनेमैटिक्स जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही मेथड है। चलो मैं बोलता हूँ ना कि जो दिस वेलोसिटी होती है तो डी एस बाई डी टी होती है, वैसे इस चैप्टर में वी हैव बीन डीलिंग कि जो मेरा ये होता है ना दिस काइंड ऑफ थिंग कि एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, या फिर डी थीटा बाई डी टी। इस पे करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डी थीटा इक्वल्स ओमेगा डी टी, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, टी इक्वल 0 पे क्या हुआ, सपोज इनिशियल एंगुलर पोजीशन 0 हुआ, टी इक्वल्स टी पे भाई मैंने बोला दिस इज थीटा, मेरा थीटा हो गया। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है फ्रॉम दी 0 टू थीटा, किसके इक्वल, अब ओमेगा तो मेरा व्हाट इज, हाँ वेरिएबल होगा, ओमेगा वेरिएबल ही होगा, लेकिन इंटीग्रल ऑफ डी थीटा क्या होता है एक्चुअल में ना, सपोज व्हाट डू आई से, ये जो ओमेगा है ना
इफ इट इज द ओमेगा, तो यहाँ पे आप ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा इंटू टी डाल सकते हो। कैन यू पुट दैट? क्योंकि समहाउ जैसे हम लोग प्रीवियस टाइम किए थे वैसे इस बार भी करने वाले हैं कि ओमेगा की वैल्यू तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी है, तो अगर मैं चाहूँ ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी भी डाल सकता हूँ। देयर विल बी नन ऑफ द मिस्टेक। चलो मैं इस यहाँ पे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी डाल देता हूँ। इंटीग्रेट करो 0 से टी तक, हियर इज द डी टी। चलो ओमेगा नॉट इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? दिस विल बी ओमेगा नॉट इंटू टी, ओमेगा नॉट इंटू में टी 0 से टी तक। अब यहाँ पे रहा प्लस में, अब अल्फा ये रहा यहाँ पे टी स्क्वेयर बाय में 2, कहाँ से कहाँ तक? 0 से टी तक, ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ अल्फा। ये तो भाई मेरा रह गया थीटा। फ्रॉम हियर आई जस्ट गेट कि थीटा इक्वल्स फ्रॉम 0 टू टी, इसकी वैल्यू रही ओमेगा नॉट इंटू में टी, प्लस में फ्रॉम 0 टू टी इसकी वैल्यू रही अल्फा टी स्क्वेयर बाय में 2। दिस इज माई अनदर इक्वेशन। एक मिल गया मुझे दूसरा इक्वेशन, दिस वन। काइनेमेटिक्स वाला ही मेथड है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमें वेरिएबल्स चेंज करने। वहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी होता था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। वहाँ पे पोजीशन होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ पे एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड वहाँ पे एक्सेलरेशन होता था, सिंपली इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो ये दोनों इक्वेशंस भी ड्राइव हो गए। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो लेट मी इरेज दिस। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन के टुवर्ड मूव करेंगे, मतलब ये वाला ड्राइव करना है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन, मतलब कि ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स ओमेगा नॉट स्क्वेयर प्लस में 2 अल्फा इंटू में थीटा। तो इसको करने के लिए पहली बात तो मैं लिखता हूँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्चुअल में ना इस टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्चुअल में ना सॉरी, इट्स काइनेमेटिक्स इज माय फेवरेट चैप्टर। मोशन तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, दैट्स व्हाई जस्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड। एक्सेलरेशन नहीं, सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला इज डी ओमेगा बाय में डी टी। लेकिन क्या होगा, व्हाट विल बी द केस, अगर मैं ना अप एंड डाउन डी थीटा बाय में डी थीटा मल्टीप्लाई करता हूँ, सिर्फ ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। डी थीटा बाय में डी थीटा 1 होता है। अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू 1 ही आती है। इसको मैंने x सपोज किया, 1 इंटू एक्स क्या होता है? x ही होता है। तो ये तो कैंसिल हो जा रही हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं इन्हें कैंसिल ना करूं तो भी वैल्यू नहीं चेंज होती है। डी थीटा अपन में डी थीटा, अगर मैं ना इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा? सिर्फ यहाँ पे कैंसिल हो जानी चाहिए, लेकिन अगर कैंसिल नहीं भी करते हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? सपोज मैंने कुछ लिखा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई में 10 इंटू में 5। अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे तो भाई कैंसिल कर सकता हूँ, यहीं पे कैंसिल करके कर सकता हूँ। दिस इज 2 अपन में 25। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं भी करता हूँ, सो दिस इज 2 इंटू 2 बाय में 10 इंटू 5। पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज 4 अपन में 50, ये भी तो 2 अपन 25 के इक्वल आते हैं, वैल्यू वही आ रही है। तो बेसिकली कैंसिल पहले करो या फिर नहीं करो। चलो तो हम लोग नहीं करते हैं, वी डोंट वांट दैट। मैंने ना डी थीटा अपन डी टी को डिवाइड कर लिया, एंड इफ आई ट्राई, भाई डी थीटा अपन डी टी तो मेरा कुछ वेरिएबल होता है, डी थीटा अपन डी टी तो मैं ओमेगा लिख लेता हूँ। देन दिस इज ओमेगा डी ओमेगा बाय में डी थीटा। मतलब मेरा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये ओमेगा डी ओमेगा अपन डी थीटा के भी इक्वल होता है। चलो अब ट्राई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओमेगा डी ओमेगा किसके इक्वल? अल्फा डी थीटा के इक्वल। मैंने किया क्या? इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। थीटा 0 है, थीटा इज 0 इनिशियली जब, एंड उसी इंस्टेंट पे मेरा जो ओमेगा है दैट कैन बी ओमेगा नॉट। जब थीटा थीटा बना देन माय ओमेगा बना क्या? ओमेगा बना। अब करो इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा। पहली बात तो इसको बाहर निकालो, व्हाट यू कैन राइट कि डी ओमेगा क्या होता है? व्हाट इज डी ओमेगा? ये तो होता है ओमेगा, ओमेगा स्क्वेयर। यहाँ पे रहा मेरा ओमेगा स्क्वेयर बाय में 2, दिस इज दी ओमेगा स्क्वेयर बाय में 2। अब ये रहा इसके अंदर जस्ट ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक किसके इक्वल? अब अल्फा डी थीटा के इक्वल। दिस इक्वल्स दी अल्फा डी
थीटा का इंटीग्रेशन। अब अल्फा टी थीटा का इंटीग्रेशन एक्चुअल में इसका इंटीग्रेशन भी होगा, टी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है। तो इफ यू ट्राई अब जस्ट 0 से थीटा तक राइज हो रहा है, मतलब दिस इज सिंपली अल्फा इनटू में थीटा। इसको मैंने ट्राई किया, आई जस्ट डू ट्राई दिस नाउ। इसमें मैंने वैल्यूज पुट की, ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय में 2 किसके इक्वल, अल्फा थीटा के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स 2 अल्फा थीटा। मतलब कि इसको मैंने इधर पार्सल किया, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल, ओमेगा नॉट के स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा के इक्वल, एंड दिस इनडायरेक्टली जस्ट गेट्स टू दिस इक्वेशन। तो बेसिकली हम लोग जस्ट देख सकते हैं ये इक्वेशन भी हम लोगों ने फॉर्मुलेट या फिर डिराइव कर लिया है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट आंसर सिम्स वी आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। इसको ना एज अ प्रॉब्लम सपोज कर लेना कि इन दी जस्ट एक्सरसाइजेस हमें मिला है दैट ड्राइव द 3 फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर व्हाट, फॉर द कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। हम लोगों ने 3 इक्वेशंस ड्राइव कर लिया, एंड जब भी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हो ये फॉर्मूलाज हमेशा एप्लीकेबल है। लेकिन इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट तब मत लगाना, इवन बाय फॉरगेटिंग ये इक्वेशंस मत लगाना। हाँ, तब इन्हीं में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगेन परफॉर्म करोगे तब शायद लग सकते हैं, यस लग सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इस फॉर्म में तब मत लगाना। बट व्हेनेवर इट इज कांस्टेंट तो जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बस इन्हीं 3 इक्वेशन से मिल सकती है। तो बेसिकली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।